आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर हमें जानना है तो उसमें क्या है, मटेरियल्स हुज एटम्स कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड इन केमिकल रिएक्शन नोन एज सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके एटम्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनके एटम में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 क्या कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोई कहीं भी अगर वो मतलब आसपास के एटम्स हैं उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वैसे जो मटेरियल होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एटम हैं जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे मतलब हम लोग को पता है कि नॉर्मली कि किस में होते हैं, जैसे बहुत बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 10th में पढ़ा था। ठीक है, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये अपने आसपास जो भी एटम हो उससे क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड, 4 बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बनाया। और दूसरी एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं अब देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। इंट्रिंसिक में क्या है, intrinsic semiconductor when any semiconductor is in its natural condition। कौन सी कंडीशन, नेचुरल। ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपने नेचुरल कंडीशन में है, मतलब कि उसमें कोई चेंज वेंज नहीं किया गया है, कुछ नहीं, वो अपने नेचुरल कंडीशन में है। ठीक है, मीन्स जो ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन उसके जितने मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर है तो उसमें आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, उस मतलब कोवैलेंट बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो कौन से बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं विथ अदर एटम्स। मतलब कि उसके मान लो कोई मतलब एटम है, जैसे अगर देखा जाए तो ये ढेर सारे से मिल के बना होता है ना, एक से तो बना नहीं होगा, उसमें अनलिमिटेड होंगे। तो अगर ये एक एटम की बात की जाए तो इससे कोवैलेंट बॉन्ड, इससे कोवैलेंट बॉन्ड, इससे उससे सबसे अलग अलग बना के सब जुड़े हुए हैं ना। ऐसा मटेरियल जिस सारे जो एटम्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, उनमें इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो जैसे ये है, ये वाला देखा जाए मतलब ये वाला मान लो एक हम लेते हैं एटम, तो इसके जो 4 इधर इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ये चारों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में, ये चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन एनी सेमीकंडक्टर इज इन इट्स नेचुरल कंडीशन। ठीक है, means all the 4 electrons of outermost shell of semiconductor atom are in covalent bond with the other electron of nearby and no electron remains free। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, then this type of semiconductor is known as intrinsic semiconductor। ठीक है, और एंड अ सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर इन इट्स इंट्रिंसिक स्टेट, मतलब कि अगर ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपने इंट्रिंसिक स्टेट में है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब जैसे ये एक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक कब होगा, जब ये इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड पहले से बनाए हुए रहेंगे। अगर ये चारों बॉन्ड बनाए रहेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या होता है, हम क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने, मान लो इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है, हमारी करंट फ्लो करती है। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे ही नहीं तो यहाँ पे करंट कोई प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो यही बोला गया है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा जिस इंट्रिंसिक स्टेट में अगर है तो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर में करंट मतलब करंट जो है कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि मतलब किस तरह से बॉन्डिंग होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, हम बना के देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे हमें क्या पता है, ये अगर हम उसको कार्बन मान के चलते हैं तो उसमें क्या है, बीच में एक मतलब एक एटम हमने लिया, ठीक, हमने दूसरा इसका एटम लिया, हम 9 एटम को बना के देखेंगे, ठीक है, 12 एटम को, ये कितना होगा, 9 को बना के देखेंगे। हमारे देखो हमने बना लिया कि मतलब मान लेते हैं कि मतलब इसमें 4 आइटम दिखाया गया हमने, इसमें तो अनलिमिटेड आइटम है लेकिन हम 4 दिखा रहे हैं, ठीक है। चारों की कितनी हो गई, एक वैलेंसी हो गई, ठीक, सॉरी 4 वैलेंसी हो गई, हर सब में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब ऐसे हमने दिखा दिया कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर क्या है, ये दोनों देखो कोवैलेंट बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे हम कोवैलेंट बॉन्ड इसमें ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सोचेंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन किससे बाइंडेड होंगे, क्यों, कैसे बाइंडेड होंगे, मतलब इसके आगे हमको क्या पता है कि ये इसमें अनलिमिटेड होंगे, तो ये अदर एटम से जो इसके बगल में होगा उससे बाइंडेड रहेगा, ठीक है। ये इससे अलग जो अदर है, इधर अदर जो है, इधर अदर एटम्स जो हैं, इधर अदर एटम्स जो हैं, ऐसे ऐसे बाइंडेड रहेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो अभी ये किसमें क्या है, ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अगर, तो हम इसमें तो करंट कंडक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इसमें करा कैसे सकते हैं, इसमें कंडक्शन हम करंट अब कराएं कैसे, अब इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, हमें जनरल बात है कि अगर इस हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, अब इस सेमीकंडक्टर है तो हमें करंट अब फ्लो करानी है, अब हमें इसमें हमें पढ़ना होगा, जब अभी हमने अभी देखा कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें फ्लो करा कैसे सकते हैं, अब हमें ये पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है अब नहीं करा सकते हैं, तो अब हम करा कैसे सकते हैं, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, व्हेन द हीट इज गिवन, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, जब इस सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इसको इंट्रिंसिक, देन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स डाउन, देन क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो इनके बीच में अभी दिखाया मैंने, जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बीच में बना हुआ है, ये वाले, ये क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं, फ्री, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि जब हम लोग इस मॉडल मान लो कि सेमीकंडक्टर ही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्री तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। लेकिन ये कौन सा कैसे प्रोसेस होता है कि हम लोग जब तक इसको हीट देते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन टूटा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टूटते रहेगा, हमने जब तक लगातार हीट देते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स टूटते रहेंगे, कंडक्शन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम हीट देना बंद करेंगे, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये फिर से बन जाएगा, मतलब कि इसमें क्या है, जब तक हीट दे रहे हैं तब तक करंट फ्लो हो रही है, जब जैसे ही हमने करंट देना छोड़ा फिर से वापस बॉन्ड बन गया, फिर से ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगा। व्हेन टेम्परेचर इज गिवन टू एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इट्स रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को जो अपोज करता है, जो करंट फ्लो नहीं होने देता है उसको कम करता है करंट को। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहा है और इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है, तो जितना हीट हम दे रहे हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी, तो जितने हम हीट देंगे उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, कि टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। बाकी अदर केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है।
When a trivalent or pentavalent impurity is mixed with any intrinsic semiconductor, then the semiconductor formed by it is known as extrinsic semiconductor, and the process of mixing impurities with intrinsic semiconductor is known as doping. अब आगे हम देखते हैं मतलब कि ये क्या सब लिखा हुआ है, ठीक है। ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट है, समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्या होता है ये सी। अब देखते हैं ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। ऐसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या हुआ, ट्राईवैलेंट जैसे मतलब एक मतलब एक सिस्टम है, इसमें हम कोई चीज़ अदर मिला दें, जैसे इसमें 4 वैलेंसी है, इसमें हम कोई अदर चीज़ मिला दें अगर, तो किसकी तरह काम करेगा, इम्प्योरिटी की तरह। मान लो जैसे पूरा चीनी रखा हुआ है ये, ठीक है, उसमें हम इसमें कुछ गुड़ डाल दें थोड़ा सा, तो किसकी तरह काम करेगा, वो इम्प्योरिटी हो गया। मतलब कि ये कार्बन का अगर रखा हुआ है, इसमें हम हल्का सा मतलब बोरॉन डाल दें, इसमें हम बोरॉन डाल दिए, वो किसकी तरह काम करेगा, इम्प्योरिटी की तरह। इसको इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। अब ये ट्राईवैलेंट क्यों है, क्योंकि इसके जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो पेंटावैलेंट है वो क्या हुआ, जैसे फॉस्फोरस के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो 5 होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। और ये कितने बॉन्ड बनाता है, 5। जैसे हमने देखा है कि PCl5 P, ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाता है, ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। इधर Cl बनाता है इधर, ठीक, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इधर एक Cl इधर, इस टाइप से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, PCl5, ठीक है। तो मतलब फॉस्फोरस कौन सा हो गया, पेंटावैलेंट। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। और ये बोरॉन क्या हो गया, ट्राईवैलेंट हो गया। क्यों, कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। व्हेन अ ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, जो हमें बताया मैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, जो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, क्यों बताया, इम्प्योरिटी क्या होता है, इज मिक्स्ड विथ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, ये प्योर वाला है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब हम लोग ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग का, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। इस जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो है यहाँ पे, इसमें जो हम लोग पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, इस डालने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, ठीक है, डोपिंग, ठीक है। अब जैसे डोपिंग का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे जो स्पोर्ट्स होता है उसमें होता है ना, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, मतलब कुछ ले रहे हैं स्टिमुलेंट वगैरह, तो डोपिंग की तरह लिया जाता है कि मतलब अलग से इम्प्योरिटी कुछ मिलाई जाए, उसी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो टाइप्स कितने हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है 2 तरह के, कौन कौन से, एक होता है P टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं P टाइप क्या होता है। व्हेन अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी सच एज बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज मिक्स्ड विथ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय इट इज नोन एज P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन P टाइप, आगे मतलब पहले इतना बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, देखो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे हमने देखा कि ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ था, जैसे बना के दिखाता हूँ, ये समझ नहीं आएगा। ऐसे ऐसे था, 4 4 4 4, ये सब वैलेंसीज लिख रहा हूँ मैं, जो 4 4 लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे बीच में हमने क्या किया, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया, ठीक है। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4, बाकी सब में भी 4 होंगे, ठीक है। 4 इधर 4 इधर, ठीक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे अगर बस मैं इधर ये सब बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सब समझ लेना ऐसे, ठीक है। वैसे जैसे पहले था वैसे ही है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है। अभी देखो मैं रेड कलर से इसको दिखाता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, ये फ्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये ट्राईवैलेंट था, ये बॉन्डिंग पहले से ही हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, जो यहाँ पे देखो ये सब बॉन्डिंग बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फ्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और ये जो खाली स्थान है ना, जो यहाँ खाली जगह है, ये खाली जगह को हम लोग कहते हैं होल, ये होल कहा जाता है, ठीक है। और ये होल कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये होल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, इन पी टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इम्प्योरिटी मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाली, तो उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए विद द नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, एंड 1 प्लेस रिमेन्स एम्प्टी, एक प्लेस उसका जो था ना वो एम्प्टी रह गया, मतलब कि खाली रह गया, विच बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज़ नोन एज होल। मतलब पहले तो ये होता है कि हमने जब पी टाइप कैसा होता है, पी टाइप वो होता है जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उसे कहते हैं हम लोग पी टाइप, ठीक है। और जो इसमें है ये जो यहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट है ये होल है, और यही इस रीज़न है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ होल बन जाता है, ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ होल बन जाएगा। मतलब अगर एक तरह से एग्जांपल छोटे दिखा के समझाओ तो ये क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे एक होल है, ठीक है, यहाँ पे जो कोई खाली जगह है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये होल है, एक खाली जगह है, पॉजिटिवली है चार्ज है, तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, देखो मतलब वही चीज़ अब नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ आ गया, तो ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो ये अब यहाँ होल बन जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो फिर से वापस में मुड़ के यहाँ पे आया, जब यहाँ पे फिर से आया तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ होल बन गया, ठीक है। अब आगे मान लो और भी होल प्रेजेंट हैं अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस पर अटैक किया, ठीक, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ होल बन गया, अब फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अब आया अब यहाँ पे जाएगा तो अब फिर यहाँ होल बन जाएगा, इस टाइप से चलता है, ठीक है। अब देखा जाए तो वही चीज़ लिखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन पी टाइप। इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर इधर उधर हो रहे हैं ना, इधर उधर, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ठीक है। ये चीज़ इसीलिए यहाँ पे होल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। इसमें हम लोग देखें अगर क्या चीज़ लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज जो होल्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसको होल कहते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कैसे,
यहाँ पे हम लोग जितने इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो जितनी इम्प्योरिटी हम लोग डालते जाएंगे, जितनी इम्प्योरिटी इधर उधर सब डालते जाएंगे, क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड आइटम्स हैं, इसको जब हम लोग इम्प्योरिटी डालते जाएंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे, होल्स बनते जाएंगे, ठीक है, उतने होल्स बनते जाएंगे, और यहाँ होल्स क्या हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। समझ आया? इसे मान लो इसको पूरे को हमने क्या किया, 3 से रिप्लेस ही कर दिया, तब क्या हो गया, अब होल्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है। इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे जब जितने इम्प्योरिटी मिलाते जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा और निगेटिव चार्ज घटते जाएगा। समझ आया? जो यहाँ पे अब होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ज़्यादा चार्ज कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम। एन टाइप क्या होता है? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब 5 वैलेंसी वाला मिलाया जाता है सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उसे क्या कहते हैं, जो ऐसा सिस्टम फॉर्म होता है उसको कहते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स makes covalent bond with the 4 electrons of nearby semiconductor atom and 1 electron remains free which is responsible for the electric conduction in n-type extrinsic semiconductor। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसी डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने ये 4 वाली बनाई यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया, अब इसमें हमने पेंटावैलेंट एक इम्प्योरिटी डाल दिया, ठीक है। इसमें इसका 5 वैलेंसी है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ये 5 वैलेंस, इसके 5 वैलेंसी हो गई। इसमें से जो 4 थे उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, देखो यहाँ पे अदर, क्योंकि इसकी तो 4 ही वैलेंसी है, तो 4 बन गया। लेकिन एक यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। और ये चार्ज अब क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, और होल तो इसमें भी होंगे, हाँ, क्यों, मतलब होल तो इसमें भी कहीं ना कहीं होंगे, कुछ तो इम्प्योरिटी और होगी थोड़ी मोड़ी, ठीक है, तो उसमें होल्स बने होंगे, या फिर नहीं भी होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे। अभी इसमें होल मतलब कि अगर होल्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, इधर उधर कहीं मूव करेगा, जिग-जैग इधर उधर कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इधर से उधर मूव करेगा ही। अब जब मूव करेगा तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव करेगा ही मूव करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मूव करेंगे और यहाँ पे होल से ज़्यादा आ जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। व्हेन अ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ एन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन द डिवाइस फॉर्म्ड बाय इट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तो जो सिस्टम फॉर्म होता है, जो डिवाइस फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा पी और एन, जो पी और एन को दोनों को जब मिला के एक साइड रख देते हैं सटा के, तो उसे क्या कहते हैं, वो एक डिवाइस फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या है, एट द जंक्शन सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप रीजन मूव्स टूवर्ड्स द पी टाइप रीजन and some holes from p type region moves toward the n type region, and these holes electrons pairs further opposes the motion of hole and electrons by which a layer is formed by the junction is called depletion layer। फिर से पढ़ेंगे हम इसको, मतलब समझ के, ठीक है, फिर समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस अब देखते हैं, समझते हैं क्या है। ये भी देखो यहाँ पे क्या है, पी टाइप में क्या होते हैं, बताओ, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये पी टाइप है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने वही दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे कि
पी टाइप में हमने दिखा दिया, मतलब कि यहाँ वो भी सब प्रेजेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाया, यहाँ पे हमने होल्स को नहीं दिखाया। दोनों में होल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमने दिखाया पी टाइप में, ये हमने होल्स बना लिया हमने, ठीक है। देखो ये सब होल्स हैं, पी टाइप बनाया। देखो ये पी टाइप और एन टाइप को हमने रखा जोड़ के, ठीक है। जब हमने यहाँ से जोड़ा है, ठीक है, यहाँ से जोड़ा, इसको कहते हैं हम लोग जंक्शन, ठीक है। ये पी और ये एन और दोनों को मिला दिया और बीच में क्या आ गया, जंक्शन, और इस डिवाइस जो फॉर्म हुआ उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायोड। पी एन जंक्शन और ये डायोड, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। अब देखते हैं, ये यहाँ पे हमने होल्स दिखा दिया, ठीक है। इसके बगल में हम वो भी बना सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये, ठीक है। लेकिन क्या है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पे जो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने जैसे ही इसको कांटेक्ट में रखा, ठीक है, तो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। यहाँ पे ये होल्स क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो जैसे हमने कांटेक्ट में रखा, जो ये पॉजिटिव था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसने नेगेटिव चार्ज जो थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यहाँ पे होल्स जो थे, ये होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे सटा, ये इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप अट्रैक्ट कर लिया, इसने अपने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होल प्रेजेंट था वो खींच लिया इसके इलेक्ट्रॉन। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ होल बन जाता है, यहाँ होल बन गया, ठीक। अब आगे और ऐसा क्यों नहीं होगा कि मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इसको खींच लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये होल आ गया, ये खींचने ही नहीं देगा। मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये इसमें नहीं जा पाएगा बीच में, क्योंकि एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अदर एटम्स क्यों नहीं जाते हैं, मतलब कि और अदर एटम्स जो हैं इधर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर, बीच में क्यों एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये होल बने हैं, ये अपोज करते हैं इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को फॉर फर्दर कंडक्शन में, या फिर जो भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं ड्यू टू दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस डिप्लीशन लेयर होती है ये वाली, ठीक है, जो ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वगैरह वगैरह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर, डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, कौन सी डायरेक्शन में, हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वाला जो होल है ये क्या है, पॉजिटिवली है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्या दिखाया गया है कि ये दोनों टर्मिनल हैं यहाँ के, ठीक है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। अब सिंबल क्या है पी एन जंक्शन डायोड का, सिंबल कैसे दिखाया जाता है, तो पी को हम लोग दिखाते हैं एक ट्रायंगल से और आगे एक ऐसे डंडी बना देते हैं, ये क्या हो जाता है, एन हो जाता है, और यहाँ पे ये टर्मिनल्स हो गए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग मतलब जो सिंपल से वर्ड है कि हम लोग बैटरी का जो तार है इधर उधर जोड़ते हैं, जोड़ने की प्रोसेस को ही कहते हैं बाइसिंग। टू कनेक्ट एनी पी एन जंक्शन डायोड, जो पी एन जंक्शन डायोड है विद एनी सेल, जो पी एन जंक्शन डायोड को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइसिंग। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के बाइसिंग होते हैं, कौन कौन से, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग बस इतना ही है, मतलब अगर छोटा सा भी बताऊँ मैं कि बस जो पॉजिटिव को उसे पॉजिटिव से जोड़ना और जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव से जोड़ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग डिटेल में समझते हैं क्या होता है। When the p-type region of p-n junction diode is connected with positive terminal of cell or battery and n-type region is connected with negative terminal of cell or battery, this type of biasing of p-n junction diode is known as forward biasing। मतलब कि जो यहाँ पे देखो, ये जो p-n जंक्शन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है क्यों, यहाँ पे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे, होल्स थे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी का जो लंबी वाली डंडी होती है पॉजिटिव होती है, तो जो हमने ये पी टाइप है उसको जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, जो एन टाइप है उसे नेगेटिव टर्मिनल से। ये कौन सी बाइसिंग में हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग
फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायसिंग एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड सॉरी, जो हम लोग यहाँ से जो वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। जब यहाँ से इधर भी जाएगी और वोल्टेज इधर भी निकल रही है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज गया तो क्या होगा, जैसे वोल्टेज जो जाएगा ना यहाँ से, वो क्या करेगा, इधर से धक्का देगा, इधर से मतलब कि इन सारे जो होल्स हैं इनको धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, दो होल्स को इधर से, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से धक्का देगा, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायसिंग एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज, जैसे यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे इसको धक्का देगा अगर, तो ये डिप्लीशन लेयर और छोटी होती जाएगी, ऐसे छोटी होती जाएगी, ठीक है। And at certain potential, depletion layer becomes zero and electric current flows suddenly through the diode. This potential is known as break over voltage और knee voltage। मतलब अगर बताऊं तो जैसे ये डिप्लीशन लेयर है, मान लो इतना ही समझो कि ये डिप्लीशन लेयर है, तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, नी जो ये कौन सा वोल्टेज था, फॉरवर्ड वोल्टेज, तो क्या होती है, ऐसे ये डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है, छोटी होती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही ये ख़त्म होगा, जैसे ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हुई, तुरंत वोल्ट जो यहाँ पे करंट क्या होगी, फ्लो कर जाएगी। अभी तक ये करंट फ्लो नहीं कर रहा था, अपोज कर रहा था ये करंट को, जैसे ही ये ख़त्म हुआ तुरंत ये करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और जिस वोल्टेज पे ये करंट फ्लो कर जाएगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज, ओके। इसका ग्राफ देखते हैं, वी ग्राफ। जैसे वी ये हो गया वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। हमने क्या किया, वोल्टेज को इधर बढ़ाया, अभी करंट मतलब कि जैसे डिप्लीशन लेयर अभी बना हुआ है, ठीक है। हमने मान लो ये देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो बड़ा करके दिखाता हूँ, छोटा ही रहने दो, दिख नहीं रहा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ के बदले अभी यहाँ आ गई, ठीक है। हमने वोल्टेज और बढ़ाया, अब ये डिप्लीशन लेयर यहाँ आ गई, ठीक। हमने वोल्टेज और बढ़ाया, अब ये जो है यहाँ आ गई, और बढ़ाया, यहाँ आ गई। जितनी वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं हमने छोटी होती जा रही है। और जैसे हमने यहाँ बढ़ाया, ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गई, अब डिप्लीशन लेयर है ही नहीं। तो जैसे ही ख़त्म हुआ, ये करंट तुरंत क्या होगा, सडनली फ्लो कर गया। और जिस वोल्टेज पे फ्लो किया उस हमने क्या कहा, ब्रेक ओवर वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज, ओके। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया, ठीक। यहाँ पे हमने एक माइक्रो एम्पियर लगाया, सॉरी एक मिली एम्पियर लगाया, जिससे हमने क्या किया, ये जो करंट है बहुत छोटी होगी, इस करंट को हमने इसको नापने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एमीटर लगाया, मिली एमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको नापेगा, ठीक। अब यहाँ पे वोल्टेज नापने के लिए हमने वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्यों, सीरीज़ हम जो करंट नापने के लिए एमीटर होती है उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव पार्ट, जो पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, जो पी पार्ट होता है, ठीक है, पी टाइप वाला। तो हमने पी को किससे कनेक्ट किया, देखो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, पी से। ये क्या है, इस सिस्टम को कहते हैं हम लोग रियोस्टैट। ये रियोस्टैट है, ठीक है। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको हम जो ये वाला टर्मिनल है, इसको जब इधर उधर खसकाते हैं तो जो हमारा वो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, ठीक है। इसका कनेक्शन ऐसी ही होती है। यहाँ से ये किससे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक। हम लोग देखते हैं रिवर्स बायसिंग। When the p-type region of PN junction diode is connected with the negative terminal of cell or battery, and n-type region is connected with the terminal of cell or positive terminal of the battery, then this type of biasing of PN junction diode is known as reverse biasing. In reverse biasing, as the reverse potential is increased, the width of the depletion layer also increases, and at a certain potential, the width of depletion layer becomes equal to the width of diode, and the current flows suddenly through the diode, and this potential is known as break डाउन वोल्टेज। इसमें क्या होता है, हम लोग रिवर्स पोटेंशियल देते हैं, मतलब कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या दिया था, देखो
यहाँ से जब वोल्टेज निकलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक है। यहाँ से निगेटिव क्या है, निगेटिव इधर से रिपेल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दबते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये निगेटिव है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। इधर से जो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन होगी, जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, इस वाले में क्या होगा कि ये रिवर्स बायसिंग में कैसे, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है देखो पी वाला, वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। जो उधर क्या है एन वाला किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, इसीलिए इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं, है ना, पहले बताया था मैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, निगेटिव पोटेंशियल है या रिवर्स पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीज किया तो ये इस डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और खींचते जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट को और खींचा तो और डिप्लीशन लेयर क्या होगी, और बढ़ती जाएगी, ऐसे से बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये बढ़ते बढ़ते एक समय क्या आएगा, ये डिप्लीशन लेयर पूरी इतनी हो गई। अब जब इतनी पूरी हो गई तो पूरे में इलेक्ट्रॉन्स आ गए और क्या होगा, अचानक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएगा। और जो जिस पोटेंशियल पे अचानक से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा उससे कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज। वहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज था, यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है। जैसे इसका डायग्राम देखें, मतलब इसका ग्राफ देखें अगर रिवर्स बायसिंग का, तो ऐसा ग्राफ वी ग्राफ है, ठीक। यहाँ पे हमने जैसे अभी बताया, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, ये क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो फ्लो करता रहता है, हल्का, मतलब कि जैसे जैसे बड़ी होती जाती है हल्का हल्का करंट फ्लो करता जाता है, फ्लो करती गई, जैसे जैसे बढ़ाते हैं और बढ़ती गई। यहाँ पे क्या हुआ, पूरी डिप्लीशन लेयर खत्म होगी, अचानक से यहाँ पे क्या हुई, करंट फ्लो कर गई, इसे कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे जो पी टाइप है किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से, एन टाइप पॉजिटिव से, ठीक है। यही है गई हमारा रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पीएन जंक्शन डायोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का हम यूज़ हम लोग करते हैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड अ स्विच। अब आगे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।